नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम सेकेंडरी ग्रोथ रूट में कैसे होती है इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो, ये चने की रूट है जिसमें टेट्रार्क जाइलम है और स्मॉल पिथ जो कि डाइकोट की रूट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है शो हो रहा है। इसमें यूनिसेलुलर रूट हेयर्स हैं, क्यूटिकल प्रेजेंट है, एपिडर्मिस या एपिब्लेमा पाई जाती है और लार्ज कॉर्टिकल जोन होता है जिसको पैरेन्काइमा कहते हैं। एंडोडर्मल लेयर पाई जाती है, एंडोडर्मिस से जस्ट नीचे पेरिसाइकल और उसके अलावा यहाँ पर टेट्रार्क 4 आर्क जो बनती हैं वो जाइलम के कारण से बनती हैं, जिसमें प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ, मेटाजाइलम अंदर की तरफ होता है और यहाँ पर पाया जाता है कंजक्टिव टिश्यू। और कंजक्टिव टिश्यू यानी दो आर्क के बीच में जो पाया जाने वाला जो टिश्यू है उसको हम बोलते हैं फ्लोएम और ये पिथ इसके अंदर हम देख रहे हैं। तो सामान्यतः जो एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं उनमें जो रूट की मोटाई या घेरे में वृद्धि होती है तो वृद्धि सबसे पहले उसके प्राइमरी एलिमेंट्स टिश्यूज़ में होती है, उसके बाद उसमें सेकेंडरी टिश्यूज़ का फॉर्मेशन होता है। ऐसा ही रूट के अंदर होता है और ये रूट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ जो है एंजियोस्पर्म में सिर्फ और सिर्फ डाइकोट्स के अंदर पाई जाती है। मोनोकोट की रूट में सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है। इसके अलावा जिम्नो में भी सेकेंडरी ग्रोथ देखी जाती है और रूट्स में सेकेंडरी ग्रोथ के कारण से पेरिनियल प्लांट, श्रब्स, ट्रीज इत्यादि में पाई जाती है। सेकेंडरी ग्रोथ के कारण से बनने वाले टिश्यूज़ का विशेष महत्व होता है और कहीं कहीं ये खाद्य पदार्थों के संचय के लिए स्टोरेज का काम करते हैं, वहीं कहीं पर आधार प्रोवाइड करने के लिए विस्तृत जो रूट सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं और कहीं पर पेरिड्रम बनाकर विशेष प्रकार की सुरक्षा प्रदान करने में उपयोगी होते हैं। तने और जड़ में द्वितीयक वृद्धि का तरीका भी अलग अलग होता है और परंतु यहाँ जाइलम और फ्लोएम एक ही प्रकार के विभोज्यतक से निर्मित होते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ के परिणाम स्वरूप जो वस्कुलर बंडल यानी इंडार्क तथा प्रोटोजाइलम केंद्र के होता है और द्वितीयक बीजपत्री तने के समान ही होते हैं। जड़ में तने के समान ही दो प्रकार के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सेकेंडरी ग्रोथ हेतु डेवलप होते हैं, जिनको हम बोलते हैं वस्कुलर कैम्बियम और कोर कैम्बियम। वस्कुलर कैम्बियम जो कि मुख्य रूप से कहाँ पर डेवलप होती है, स्टीलर रीजन के अंदर स्थित होती है तथा इसकी एक्टिविटी के कारण से किसका निर्माण होता है, सेकेंडरी वस्कुलर टिश्यू यानी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर आप सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम आप देख रहे हो, ये इसकी स्ट्रक्चर है। दूसरा है कोर कैम्बियम, ये कोर्टिकल रीजन से ही डेवलप होता है और इसकी सक्रियता के कारण से कोर्टिकल रीजन से जो कैम्बियम का डेवलपमेंट होता है उसको हम बोलते हैं कोर कैम्बियम और इसकी एक्टिविटी के कारण से किसका निर्माण होता है, पेरिड्रम का निर्माण होता है, जिसके की बारे में हम सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टेम में पढ़ चुके हैं। और वस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी कोर कैम्बियम से पहले होती है। अब इसके बाद है, सबसे पहले हम बात करते हैं ओरिजिन एंड फॉर्मेशन ऑफ वस्कुलर कैम्बियम। वस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो ये एपिडर्मिस, ये आउटलाइन डायग्राम आप देख ही रहे हो रूट का, कोर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है, फिर ये इसके अंदर पेरिसाइकल और यहाँ पर ये कैम्बियम बनी हुई यहाँ दिखाई दे रही है। इसमें क्या होता है, वस्कुलर कैम्बियम के सबसे पहले फॉर्मेशन होता है प्रोकैम्बियल सेल्स के डिवीजन से और प्रोकैम्बियम सेल्स रेडियली व्यवस्थित होती हैं और शुरू में प्राथमिक जाइलम और प्राथमिक फ्लोएम के बीच अविभेदित अवस्था में रहती हैं। इस प्रकार से शुरू में फ्लोएम के नीचे की ओर प्रोटोजाइलम के बाहर की ओर स्थित कोशिकाएं कैम्बियम का निर्माण करती हैं। अब यहाँ पर जैसे हमने डायग्राम उससे पहले देखा था कि यहाँ इसके अंदर जो है ये क्या है, फ्लोएम है, ये प्रोटोजाइलम है, इसके बाद ये मेटाजाइलम है। तो सबसे पहले इसका डेवलपमेंट कहाँ से शुरू होता है,
इसका डेवलपमेंट शुरू होता है फ्लोएम के नीचे की ओर। फ्लोएम का जो नीचे वाला पोर्शन है यहाँ ये, और प्रोटोजाइलम के ऊपर की ओर यहाँ कैम्बियम का निर्माण करती है। यहाँ पर जितनी ज़्यादा संख्या में सवन बंडल या कुछ पाए जाते हैं उसी के आकार से, या जैसे ये राउंडेड नहीं है, सर्कुलर नहीं है, बल्कि क्या है, ये एंगुलर टाइप की यानी चापाकार आर्क शेप्ड कैम्बियम का फॉर्मेशन बन रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पूरी की पूरी एक कंटिन्यूस कैम्बियम न बनके कैम्बियम की क्या बनती है, स्ट्रिप्स बनती है, पट्टी बनती है। जैसे यहाँ एक पट्टिका बन गई, यहाँ फ्लोएम के नीचे एक पट्टिका का फॉर्मेशन, यहाँ फ्लोएम के नीचे एक पट्टिका का फॉर्मेशन, यहाँ फ्लोएम के नीचे एक पट्टिका का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यह कैम्बियम एक संपूर्ण वलय बनाने में सक्षम नहीं होता, क्योंकि डाइआर्क में 2 कैम्बियम पट्टिकाएं बन जाएंगी और टेट्रार्क होगा तो 4 कैम्बियम पट्टिकाएं बन जाती हैं। अतः कैम्बियम रिंग को कंप्लीट करने के लिए, अब यहीं पे कैम्बियम बन गई, एक यहीं पे बन गई, ये पट्टियां बन गई, तो इसको कंप्लीट करने के लिए या इसको कंटिन्यूटी प्रोवाइड करने के लिए प्रोटोजाइलम के ऊपर, यहाँ जैसे प्रोटोजाइलम यहाँ है प्रोटोजाइलम के ऊपर पेरिसाइकिल और जाइलम के नीचे कंजक्टिव टिश्यू तथा इन दोनों के बीच की अन्य पैरेन्काइमेटस मेरिस्टेमेटिक होकर वस्कुलर कैम्बियम के रूप में विकसित होती हैं। यहाँ पर वस्कुलर कैम्बियम और एक पूर्ण लहरदार कैम्बियम का फॉर्मेशन हो जाता है, जैसा कि चित्र में हम देख रहे हैं। अब उसके बाद आगे चलकर ये कैम्बियम रिंग पूरी तरह से क्या हो जाएगी, गोल हो जाएगी जब सेकेंडरी, और इसके भीतर की ओर सेकेंडरी जाइलम और बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। इस प्रकार से हमने क्या देखा कि डाइकोट की रूट में सेकेंडरी ग्रोथ के बनने वाला जो वस्कुलर कैम्बियम है वो पूरा का पूरा सेकेंडरी इन ओरिजिन में सेकेंडरी होता है, यानी सारे के सारे यहाँ पर स्टार्टिंग से मेरिस्टेमेटिक नहीं है। इसका प्राइमरी इसमें क्या है, परमानेंट टिश्यू से पुनः मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी प्राप्त कर लेने के कारण से ही क्या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का डेवलपमेंट हुआ है, और ये 2 प्रकार की सेल से मिलकर बना है। अब अपन ने देखा 2 बार बन रहा है, एक बार यहाँ बन रहा है, फिर इसके बाद इसकी कंटिन्यूटी प्रोवाइड करने के लिए यहाँ इसका फॉर्मेशन होता है। एक तो क्या है, फ्लोएम के नीचे वाली सेल्स, नीचे यहाँ प्रोकैम्बियम बनी और उस प्रोकैम्बियम से निर्मित जो कंजक्टिव टिश्यू की पैरेन्काइमेटस सेल्स है वो मेरिस्टेमेटिक हुई हैं। और दूसरे में क्या हुआ है, यहाँ पर जो प्रोटोजाइलम के ऊपर स्थित पेरिसाइकिल की जो मेरिस्टेमेटिक पैरेन्काइमेटस सेल्स है वो मेरिस्टेमेटिक हुई हैं। यानी सेल्स कितनी तरह की, दो तरह की काम में आई, एक फ्लोएम के नीचे वाली कंजक्टिव टिश्यू की पैरेन्काइमेटस सेल्स का मेरिस्टेमेटिक होना, और दूसरा प्रोटोजाइलम के सामने का पेरिसाइकिल की पैरेन्काइमेटस सेल्स का मेरिस्टेमेटिक होना, और उन दोनों के मिलने से क्या है, कैम्बियम की एक पूर्ण वलय का फॉर्मेशन हुआ है। तो टोटली क्या है, ये सेकेंडरी इन ओरिजिन। नाउ डाइकोट रूट में सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम कोशिकाएं संरचनात्मक रूप से क्या है, स्टेम से समानता रखती हैं। अतः डाइकोट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ के पश्चात जड़ और तने का जो डिफरेंस हम देखते हैं तो केंद्र में उपस्थित एक्जार्क जाइलम बंडलों को देखकर ही किया जा सकता है। सेकेंडरी ग्रोथ होने के पश्चात हम एक्जार्क वस्कुलर बंडल देखकर पता लगा लेते हैं कि इस तरह से ये स्टेम है या रूट है। इसी प्रकार से जाइलम और फ्लोएम एलिमेंट एक समान होते, लेकिन फिर भी देखा जाता है कैम्बियम की एक्टिविटी हमेशा भीतर की ओर ज़्यादा होती है, जिससे जाइलम एलिमेंट अधिक मात्रा में बनते हैं, और बाहर की ओर कम होती है तो फ्लोएम एलिमेंट कम मात्रा में बनते हैं। अब ये कैम्बियम जब लहरदार हो जाएगी, यहाँ पर टिश्यूज़ के दबाव के बढ़ने के कारण से जब ये सर्कुलर हो जाएगी तो इसमें डिवीजन के कारण से अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम और बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन होता है। सेकेंडरी जाइलम ज़्यादा मात्रा में बनता है और सेकेंडरी फ्लोएम कम मात्रा में बनता है। इस प्रकार से लगातार क्या होगा कि जाइलम और फ्लोएम बनते चले जाते हैं और सेकेंडरी ग्रोथ के परिणाम स्वरूप
प्राइमरी जाइलम बंडल केंद्र में आ जाएंगे, सेंटर में, और पिथ इसकी खत्म हो जाती है। और प्राथमिक फ्लोएम कहाँ होगा? बाहर की तरफ। ये रहा प्राथमिक फ्लोएम, बाहर की तरफ खिसक जाएगा, धकेल दिया जाएगा, और जिससे प्राथमिक फ्लोएम सेकेंडरी फ्लोएम के दाब के कारण से धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा पूरा ही। और जड़ से बनने वाले सेकेंडरी जाइलम में वेसल्स एलिमेंट्स का लिग्निफिकेशन स्टेम की तुलना में कम मात्रा में होता है, और इसमें फ्लोएम में रेसे भी अपेक्षाकृत कम मात्रा में बनते हैं। ये उनसे डिफरेंस है। अब उसके पश्चात आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ आप डायग्राम में ये इसी के अंदर एपिब्लेमा दिखाया, कोर्टेक्स है। यहाँ इसमें किस तरह से कैम्बियम का फॉर्मेशन हो रहा है, फॉर्मेशन बिगिनिंग और फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियम, जैसा कि अपन ने अभी बात की है। इस तरह से ये कैम्बियम है, यहाँ पर ये स्क्लेरेंकाइमा है, ये फ्लोएम है, मेटाजाइलम है, फिर इसके बाद ये पेरिसाइकल रीजन है, ये प्रोटोजाइलम है। तो कैम्बियम किस तरह से क्वाड्राएंगुलर बनती है, 4 है, टेट्रार कंडीशन है, तो यहाँ इस तरह से इसकी कैम्बियम की स्ट्रिप्स इस प्रकार से बन जाती हैं, और ये कैम्बियम की स्ट्रिप अल्टीमेटली क्या होती है? जुड़ जाती है, और जुड़ने के कारण से एक कंप्लीट कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ आप देख सकते हो इस डायग्राम में प्राइमरी जाइलम है, फिर यहाँ कैम्बियम बनी, ये फ्लोएम है, यहाँ टेट्रार कंडीशन में। फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सेकेंडरी फ्लोएम और जाइलम विद वस्कुलर रेज, यहाँ पर सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम और उसके साथ में वस्कुलर रेज का भी फॉर्मेशन दिखाया गया है। यहाँ पर आप डाइकोट रूट के अंदर क्या एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकल, फ्लोएम और ये कैम्बियम, और ये फिर मेटाजाइलम है, बाहर की तरफ प्रोटोजाइलम है, दोनों प्राइमरी इन ओरिजिन, क्या सेकेंडरी जाइलम है, और सेकेंडरी फ्लोएम जो कि कैम्बियम की एक्टिविटी के कारण से बन रहा है। सेंटर में धीरे धीरे पिथ जो कि नष्ट होती चली जा रही है। वस्कुलर जो कैम्बियम वस्कुलर रेज जो है या मेडुलरी रेज जो कि व्हाइट लाइन से इंडिकेट की जा रही हैं, इसका हम देख सकते हैं कि इनमें क्या होता है कि ये जो डायग्राम है जिसमें यहाँ पर मेडुलरी रेज शो की जा रही हैं, इस डायग्राम के अंदर आप क्या देख रहे हो? ये एपिडर्मिस है, ये कोर्टेक्स, फिर ये टेट्रार कंडीशन, फिर यहाँ पर फ्लोएम के नीचे क्या हो रहा है? कैम्बियम का फॉर्मेशन हो रहा है, और यहाँ धीरे धीरे क्या होगा? धीरे धीरे ये कैम्बियम बनी, उसके बाद ये कैम्बियम यहाँ से बनते हुए ये इस तरह से हो गई, उसके बाद ये धीरे धीरे क्या हो गई? राउंडेड हो गई। राउंडेड होने के पश्चात इसमें सेकेंडरी टिश्यू का फॉर्मेशन शुरू हो गया, यहाँ सेकेंडरी टिश्यू बन रहे हैं, यहाँ पर फिर प्राइमरी फ्लोएम, और फिर उसके बाद इस तरह से अब इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं कि मेडुलरी रेज या वस्कुलर रेज का फॉर्मेशन। सेकेंडरी ग्रोथ के समय जड़ों में कैम्बियम की ही कुछ कोशिकाएं जो होती हैं जाइलम और फ्लोएम बनाने के स्थान पर, अब लगातार क्या बनाना है इसको? जाइलम और फ्लोएम, लेकिन कैम्बियम की कुछ कोशिकाएं जो जाइलम और फ्लोएम के स्थान पर रेडियली इलोंगेटेड पेरेन्काइमेटस सेल्स का फॉर्मेशन कर देती है। रेडियली इलोंगेटेड पेरेन्काइमेटस, ये पेरेन्काइमेटस सेल वस्कुलर बंडल्स के बीच में उपस्थित होती हैं, और सेकेंडरी फ्लोएम व सेकेंडरी जाइलम से होती हुई जड़ के केंद्रीय भाग तक पहुंच जाती हैं। ये देखो, प्रोटोजाइलम के सामने पेरिसाइकल से बनने वाला कैम्बियम रे पेरेन्काइमा बनाता है। रे पेरेन्काइमा कौन बनाएगा? ये वाला, ये प्रोटोजाइलम के सामने वाला, तथा ये काफ़ी चौड़ी होती हैं। इनको हम क्या बोल देते हैं? प्राइमरी वस्कुलर रेज। इनके द्वारा जो बनने वाली रेज जो होंगी वो प्राइमरी वस्कुलर रेज कहलाती हैं। कौन सी? प्राइमरी वस्कुलर। और सेकेंडरी वस्कुलर टिश्यू के बीच में विकसित जो होंगी, ये तो प्राइमरी में विकसित हुई, और सेकेंडरी वस्कुलर रेज कहा जाता है। और जो वस्कुलर रेज जो होती हैं तने की तुलना में जड़ों में काफ़ी मात्रा में पाई जाती हैं। इस तरह से दो प्रकार की रेज का फॉर्मेशन होता है। एक तो प्राइमरी वस्कुलर रेज जो कि किसके द्वारा बनती हैं? रे पेरेन्काइमा के द्वारा बनती हैं, और दूसरी होती है सेकेंडरी वस्कुलर रेज जो कि पेरेन्काइमेटस सेल्स किससे? सेकेंडरी वस्कुलर टिश्यू से के बीच में जो विकसित होती है पेरेन्काइमेटस सेल्स, उनके द्वारा बनती हैं। तो ये इस तरह से क्या हमने देखी? मेडुलरी रेज, ये फॉर्मेशन मेडुलरी रेज का हो जाता है जिसके द्वारा रेडियली ट्रांसलोकेशन होता है। अब यहाँ पर ये डायग्राम में हम देख रहे हैं कोर कैम्बियम।
और सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ये चीज़ें हम इसमें देखें। यहाँ कोर कैम्बियम आपको क्लियर दिखाई दे रहा है और यहाँ पर सेकेंडरी टिश्यू आप देख रहे हो। तो इसके अंदर क्या होता है कि जड़ों में सेकेंडरी ग्रोथ के पश्चात वस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी के कारण से काफ़ी मात्रा में जाइलम और फ्लोएम बन जाते हैं, जिससे जो एंडोडर्मिस के बाहर जो टिश्यू उपस्थित होते हैं, जैसे वल्कुट है या फिर एपिब्लेमा है, वो पूर्णतः नष्ट हो जाएंगे। और जब वो पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो आप, इसमें जब वो पूर्णतः नष्ट होंगे तो उसकी ऐसी अवस्था में पेरिसाइकिल लेयर जो होती है, पेरिसाइकिल की लेयर क्या होगी, मेरिस्टेमेटिक हो जाती है और ये फैलोजन का फॉर्मेशन कर लेती है। किसकी? पेरिसाइकिल की लेयर जो है वो क्या हो जाएगी, मेरिस्टेमेटिक हो जाती है और वो किसका फॉर्मेशन कर लेती है, कोर कैम्बियम या फैलोजन का फॉर्मेशन कर लेती है। ठीक है। कोर कैम्बियम जब डिवाइड होगी तो बाहर की तरफ कोर्क सेल बनाएगी, जो कि कैसी होंगी, सुबेराइज्ड होंगी, सुबेरिन युक्त होंगी, और इसको हम फैलम भी कह देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ जब सेकेंडरी जैसे प्राइमरी ग्रोथ कंप्लीट होने के पश्चात जब बाहर की तरफ क्या होगा, टिश्यू का प्रेशर बढ़ेगा, तो उसके कारण से कैम्बियम जो पेरिसाइकिल की लेयर मेरिस्टेमेटिक हो जाती है और उसके द्वारा कोर कैम्बियम या फैलोजन का फॉर्मेशन हो जाता है, और जो कि सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम होता है, और उसमें डिवीजन के कारण से बाहर की तरफ क्या कोर्क सेल बनती हैं, जिनको फैलम कहा जाता है, और अंदर की तरफ कोर कैम्बियम की एक्टिविटी के कारण से सामान्य मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का सामान्य पेरेन्काइमेटस सेल्स बनती हैं, जिसको हम सेकेंडरी कोर्टेक्स या फिर हम फैलोड्रम कह सकते हैं। और ये तीनों ही मिलाकर, तीनों कौन कौन, फैलम, फैलोजन एंड फैलोड्रम, यानी कोर प्लस कोर कैम्बियम एंड सेकेंडरी कोर्टेक्स क्या बनाते हैं, क्या कहलाते हैं, पेरिड्रम कहलाते हैं। और रूट में जब कोर कैम्बियम लंबे समय तक कार्यशील रहता है बहुत, परंतु किसी कारणवश जब ये कोर कैम्बियम जो है नष्ट हो जाता है, तो इसका स्थान लेने के लिए नई कोर कैम्बियम बन जाती है और एक नई परत बनती है, जो बाहर की तरफ कोर्क और अंदर की तरफ फिर से सेकेंडरी कोर्टेक्स का फॉर्मेशन करने लगती है। कुछ यहाँ पर आप डायग्राम में प्राइमरी जाइलम की देखो, आर्क से पता चल रहा है कि ये रूट है, ये मेडुलरी रेज हैं, ये सेकेंडरी जाइलम है, ये कैम्बियम, वस्कुलर कैम्बियम, ये सेकेंडरी फ्लोएम। उसके बाद यहाँ पर कोर कैम्बियम बनी, यहाँ सेकेंडरी कोर्टेक्स इसके कारण से बना, फिर यहाँ पर कोर्क की लेयर जो कि सुबेराइज्ड है, और यहाँ इसके ऊपर बार्क है, और बार्क के ऊपर बढ़ते हुए प्रेशर के कारण से बीच बीच में जो पोर्स रह जाते हैं, उनको हम बोलते हैं लेंटी सेल्स, यानी छिद्र, जो कि एरेशन का, रूट में एरेशन का काम करते हैं। कुछ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स फैमिलीज के अंदर, जैसे कि मिर्टेसी है, रोजेसी के सदस्यों में जो रूट्स और अंडरग्राउंड पार्ट्स में एक विशेष प्रकार का क्या पाया जाता है, प्रोटेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, जिसको पॉलीड्रम कहा जाता है। पॉलीड्रम भी पाया जाता है। पॉलीड्रम में दो उत्तक लेयर एकांतर क्रम में पाई जाती हैं। एक प्रकार की प्रत की कोशिकाएं एक पंक्ति में व्यवस्थित होती हैं तथा इनकी भित्तियों पर सुबेरीन का डिपोजिशन पाया जाता है, जबकि दूसरी परत जो होती है वो अनेक पंक्तियों में होती है। एक लेयर तो एक पंक्ति की भी नहीं होती जो सुबेरिन का उसमें डिपोजिशन होगा, लेकिन दूसरी लेयर पर जो कि दूसरी परत जो है अनेक पंक्तियों से व्यवस्थित होगी, जिसमें सुबेरिन नहीं पाया जाता। इस प्रकार से उसमें एकांतर क्रम में अल्टरनेट लेयर्स के रूप में पॉलीड्रम में लगभग 20 तक लेयर्स पाई जा सकती हैं, जो कि प्रोटेक्शन का काम करती हैं, और इन लेयर्स को हम पॉलीड्रम कह देते हैं, पॉलीड्रम के नाम से जानी जाती हैं। किसके अंदर? मेटेसी एंड रोजेसी फैमिली के मेंबर्स के अंदर ये चीज़ देखने को मिलती है। तो आप इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे। कंप्लीट सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट में हम
क्या देखेंगे जब इसका हम टीएस करते हैं तो ये पार्ट ऑफ सेलुलर है। सेलुलर पार्ट में हम क्या देख सकते हैं कि ओल्ड रूट के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें दिखाई देंगी। बाहर से हम इसको देखना शुरू करेंगे तो बार्क यानी डेड टिश्यू, उसमें पोर्स, लेंटिसेल्स, वातरंध्र जिनको कहते हैं वो हमेशा माइन्यूट पोर होते हैं और हमेशा खुले रहते हैं। उसके अंदर की तरफ कोर्क लेयर्स, और कोर्क क्या होती है, सुबराइज सेल्स होती हैं, डेड सेल्स जिसको हम फैलम भी बोलते हैं। उसके जस्ट नीचे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो कि पेरिसाइकिल से डेवलप हुआ, कोर्क कैम्बियम या फैलोजन बोलते हैं। सेकेंडरी कोर्टेक्स, उसके जस्ट नीचे कोर्क कैम्बियम की एक्टिविटी के कारण से सेकेंडरी कोर्टेक्स का फॉर्मेशन होता है, और सेकेंडरी कोर्टेक्स को हम फैलोड्रम भी बोल देते हैं, जो कि सिंपल पेनकाइमेटस सेल्स इसमें होती हैं। उसके अलावा यहाँ पर कोर्क कैम्बियम से अंदर की तरफ जो पहली प्रारंभिक स्टेज पर जो कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है, जो दो प्रकार की कैम्बियम, वस्कुलर कैम्बियम, वो वस्कुलर कैम्बियम जो है उसकी एक्टिविटी के कारण से बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम और अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बनता है। सेकेंडरी फ्लोएम कम मात्रा में बनता है और सेकेंडरी जाइलम ज़्यादा मात्रा में होता है। ये सेकेंडरी जाइलम की वेसल्स को शो किया हुआ है। इनके बीच बीच में दो प्रकार की मेडुलरी रेज बनती हैं, एक प्राथमिक मेडुलरी रेज और एक सेकेंडरी मेडुलरी रेज। जो सेकेंडरी टिश्यूज के अंदर बनती है उनको सेकेंडरी मेडुलरी रेज कहते हैं, जो प्राइमरी यहाँ पर हैं ये मल्टीसीरिएट होती हैं। ये देखो, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी मेडुलरी रेज, और उसके अलावा ये सेकेंडरी मेडुलरी रेज होती हैं। और यहाँ पर मेडुलरी रेज जो है रेडियली ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। यहाँ प्राइमरी जाइलम जो पाया जाता है वो लगभग पिथ के अंदर चला जाता है और पिथ इसके अंदर अल्टीमेटली खत्म हो जाता है। जब हम सेक्शन काटते हैं तो पिथ से जब हम स्टेम और रूट के सेकेंडरी ग्रेड के डिफ्रेंशिएशन को यहीं से हम देख सकते हैं, क्योंकि पेरिड्रम उसमें भी बनता है और इसमें भी, लेकिन यहाँ हमें टेट्रार्क कंडीशन है या डाइआर्क कंडीशन है वो हमें क्लियर दिखाई देती है। यहाँ प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम हमें साफ दिखाई देते हैं, तो इसके द्वारा हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये डाइकोट रूट है। ये प्राइमरी जाइलम है जिसमें प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, और इसके अलावा ये आपने इसका डायग्राम देखा। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि रूट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ के लिए दो प्रकार के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक होती है वस्कुलर कैम्बियम और दूसरी होती है कोर्क कैम्बियम। वस्कुलर कैम्बियम वो कैम्बियम है जो प्रारंभिक कंडीशन में ही प्रोकैम्बियम से डेवलप हो जाती है, और कहाँ पर बनती है, पेरिसाइकिल से। पेरिसाइकिल की जो सेल्स होती हैं वो मेरिस्टेमेटिक होकर तथा फ्लोएम के नीचे पाई जाने वाला प्रोशनकाइमेटस टिश्यू के मेरिस्टेमेटिक होने से किसका फॉर्मेशन होता है, वस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है। और रूट के अंदर क्योंकि आर्क यानी रेडियल वस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, इसलिए वस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन जो होगा वो सर्कुलर न होकर लहरदार या वेव्ड टाइप की बनती है। तो उसमें उभार और खांच के रूप में बनती है, लेकिन धीरे धीरे टिश्यूज के प्रेशर बढ़ने से ये धीरे धीरे क्या हो जाती है, राउंडेड हो जाती है। दूसरी होती है इसमें कोर कैम्बियम। कोर कैम्बियम का फॉर्मेशन जो है वो तब होता है जब वस्कुलर कैम्बियम के कारण से सेकेंडरी टिश्यूज के बढ़ते हुए दबाव को एपिडर्मिस या एपिब्लेमा सहन नहीं कर पाती। ऐसी स्थिति में एक अन्य मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का डेवलपमेंट होता है जिसको सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं, और वो किससे बनता है, पेरिसाइकिल के पैरेनकाइमेटस सेल्स के मेरिस्टेमेटिक होने के कारण से, यानी कोर्क कैम्बियम या फैलोजन का फॉर्मेशन हो जाता है। और उस फैलोजन के फॉर्मेशन से फिर यानी डिवाइड होकर बाहर की तरफ कोर्क या फैलम और अंदर की तरफ सेकेंडरी कोर्टेक्स या फैलोड्रम का फॉर्मेशन होता है। जो फैलोड्रम होता है वो सामान्य पैरेनकाइमेटस सेल्स होती हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई डिपोजिशन नहीं होता, और जो फैलम
या कोर्क सेल्स जो होती हैं वो डेड होती हैं, सुबेराइज्ड होती हैं और वो बाहर की तरफ यानी बार्क से कवर होती हैं और बार्क में ओपनिंग जो होती है स्मॉल, उनको हम बोलते हैं लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स भी पाए जाते हैं। और डाइकोट स्टेम और डाइकोट रूट में डिफ्रेंशिएशन को देखने के लिए हम जब ओल्ड रूट का टीएस काटते हैं तो हमें जो रेडियल वस्कुलर बंडल हैं वो पिथ रीजन में क्लियर शो होते हैं, दिखाई देते हैं, तो वहाँ से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों हमने सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट के बारे में पढ़ा। थैंक यू।